आज का वीडियो जो है प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री को ट्रिक के माध्यम से इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है जग्गू लग्गू ईमो च ईरा विश्व चंद्र नर अटल एस टी इंद्र ए स्क्वायर एम स्क्वायर नमो नमः। जग्गू लघु ईमो च ईरा विश्व चंद्र नर अटल एस टी इंद्र ए स्क्वायर एम स्क्वायर नमो नमः। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो पहला जो है जस हो गया जवाहरलाल नेहरू, गु से गुलजारीलाल नंदा, गु से गुलजारीलाल नंदा, ल से लाल बहादुर शास्त्री, गु से गुलजारीलाल नंदा, ई से इंदिरा गांधी, मो से मोरारजी देसाई, च से चौधरी चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी, रा से राजीव गांधी, बी से विश्वनाथ प्रताप सिंह, रा से बी से विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे हो गया चंद्र से हो गया चंद्रशेखर सिंह, अटल से हो गया नर से हो गया नरसिंह राव, अटल से हो गया अटल बिहारी वाजपेयी, एस डी से हो गया एस डी देवगौड़ा, इंद्र से हो गया इंद्र कुमार गुजराल, ए से हो गया अटल बिहारी वाजपेयी, फिर ए से अटल बिहारी वाजपेयी, चूँकि ए स्क्वायर था तो अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार, फिर एम से मनमोहन सिंह, नमो से हो गया एम से मनमोहन सिंह 2 बार, फिर नमो से हो गया नरेंद्र मोदी 2 बार। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका मई 1964 में मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था। के कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गुलजारीलाल नंदा ऐसे प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री भारत के बने हैं और वह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके काल में राष्ट्रीय झंडा झुका ही रहा, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। और दूसरे बार भी गुलजारीलाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भी राष्ट्रीय झंडा झुका रहा, क्योंकि उस समय लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था। दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं हमारे वो लाल बहादुर शास्त्री देश का, जिनका 10-11 जनवरी 1966 को ताशकंद में मृत्यु हो गया था। अब तीसरा जो है इंदिरा गांधी हैं, जो पहला भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से गई थी और जो प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पद से हार गई है, मतलब कि जिस उसमें चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री का यानी सांसद का, तो उसमें अपने पद पर हार गई थी। और ये ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री है जिनका पद पर रहते हत्या हुई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गए थे चेन्नई के पेराम्बूर में। 31 अक्टूबर 1984 को इनका अपने आवास पे ही इनको हत्या कर दिया गया था। फिर अगला है मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन दिया, तो कौन थे? मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह के बारे में देखते हैं। तो भारत में कई दलों का समर्थन प्राप्त दल का जो नेता बने थे वो चौधरी चरण सिंह बने थे और ये प्रधानमंत्री बने थे। एक कभी ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कभी लोकसभा नहीं गए। अगला है राजीव गांधी, जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले प्रधानमंत्री बनाए गए, उसके बाद बहुमत दल का नेता बनाए गए। चूँकि इंदिरा गांधी की हत्या होने पर इनको तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इनको प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद इनको कांग्रेस के बहुमत दल का नेता चुना गया था। इन्हीं के काल में बोफोर्स तोप का सौदा हुआ था। ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका प्रधानमंत्री के रूप में हत्या हुई थी। अगला है विश्वनाथ प्रताप सिंह। पहली बार संयुक्त मोर्चा की सरकार का गठन हुआ था। मंडल कमीशन इन्हीं के समय में लागू हुआ था। बीपी सिंह इनको कहते हैं। इनको विरोध में मंडल कमीशन लागू करने की वजह से ओबीसी को आरक्षण मिला था, जिसकी वजह से इनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया था और पारित हो गया था, तो इनको प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था। नेक्स्ट हैं चंद्रशेखर सिंह, जो बलिया के रहने वाले थे, युवा तुर के नाम से प्रसिद्ध थे। सांसद से सीधे प्रधानमंत्री बने थे, इसके पहले वो किसी भी पद पर नहीं थे। और इन्हीं के समय में चेन्नई के निकट पेराम्बूर में मानव बम के द्वारा राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था। ये भोरसी आश्रम के संस्थापक थे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। 21 मई को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 21 मई को ही आतंकवाद निरोध दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी की जो समाधि स्थल उसको वीर भूमि कहा जाता है। भोरसी आश्रम हरियाणा में है। नेक्स्ट है पीवी नरसिंह राव। तो राजीव गांधी के बाद पहली बार कांग्रेस पुनः सरकार में आई थी 5 वर्षों के लिए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ध्वस्त किया गया था पीवी नरसिंह राव के समय में। पीवी नरसिंह राव के समय में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुआ था कि इनके समय में 73वां और 74वां संशोधन हुआ था संविधान का, जिसके माध्यम से 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायती राज और 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगर निकाय को जोड़ा गया था। इनसाइडर पुस्तक के राइटर हैं पीवी नरसिंह राव, जो कि इंदिरा गांधी के बारे में ये लिखे थे।
सांसद रिश्वत कांड के कारण ये विवादित हो गए थे। नेक्स्ट हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के पहले रिजाइन दे दिए थे। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार इनका प्रधानमंत्री से एक वोट के कारण सरकार गिर गया था। दूसरी बार प्याज की महंगाई के मुद्दा पर इनका सरकार गिर गया था। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो अविवाहित थे। तो नेक्स्ट देखते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ चीज़ और कि ऐसे प्रधानमंत्री थे जो यूएनओ में हिंदी में भाषण दिए थे। एक कवि भी थे, नेता भी थे, समाज सेवी थे। और कारगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही हुआ था। फिर आगे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो है मनमोहन सिंह, जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं 2004 से। तो 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी ये थे। योजना आयोग के चूँकि उपाध्यक्ष ये रह चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, तो मनमोहन सिंह ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पद पर रह चुके हैं। अगला है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। ये 2 बार से प्रधानमंत्री हैं अभी और आज़ादी के बाद जन्मे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं। थैंक यू।